बहुत खूब कहा है कि बुरी आदतें अगर समय पे ना बदली जाए तो वो आदतें आपका समय ही बदल देती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बुरी आदतें। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही आदतों पर निर्भर है। इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जिसमें कुछ बुरी आदतें होती हैं। अब उसकी ये आदतें सुधारता कौन है और कैसे सुधारता है, ये हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम हिंदी टीवी में आप सभी का स्वागत है। कला का विद्यार्थी। बंगाल के एक मशहूर आर्ट कॉलेज में एक अमीर छात्र ने दाखिला लिया। वह रहन सहन में बेहद लापरवाह था। अब काफी लोग ऐसे होते हैं जो रहन सहन में लापरवाह होते हैं, मतलब अपने रूम को, अब जहाँ वो रह रहे हैं उस जगह को बहुत ही अच्छे से नहीं रखते, बहुत ही अनटाइडी रखते हैं, हम कह सकते हैं। काफी लोग होते हैं, पर हाँ, ये भी एक बुरी आदत है। हॉस्टल में उसका कमरा हमेशा गंदा रहता था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी रहती थी। उसकी शिकायत अब भाई प्रिंसिपल तक चली गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब एक दिन वह उठा तो उसे उसका कमरा साफ सुथरा मिला। सारी चीजें अपनी जगह पर थी, सही से रखी हुई थी। अब उस लड़के ने तो सफाई करी नहीं, तो करी किसने? उसे लगा कि यह काम जरूर हॉस्टल के नौकर का होगा। इनाम पाने के लालच में ही उसने ऐसा किया होगा। ठीक है, तो उसने ये बात इग्नोर कर दी। अब 2-3 दिनों में उसका कमरा पहले जैसा हो गया, मतलब फिर गंदा हो गया। लेकिन चौथे दिन फिर उसके कमरे की सफाई हो गई। उस छात्र ने फिर सोचा कि यह काम नौकर का ही होगा। रात को वह चुपके से आता होगा और सफाई करके चला जाता होगा। दूसरे दिन उसने नौकर को बुलाया और कुछ पैसे देते हुए कहा, लो अपना इनाम रख लो। नौकर हैरत में पड़ गया, हैरान हो गया। उसने कहा, इनाम कैसा, किस लिए? छात्र बोला, इसलिए कि तुम रोज मेरा कमरा साफ कर देते हो। इस पर नौकर ने कहा, मैं तो कभी आपके कमरे में गया भी नहीं साहब, सफाई कैसे करूंगा? अब ये बड़ी चौंकने वाली बात है। वो अपना कमरा साफ कर नहीं सकता, नौकर ने किया नहीं है, तो किसने किया है? कोई भूत वूत नहीं है, डरावनी कहानी नहीं है, तो इतना मत सोचिए आप आगे। अब नौकर इनाम लिए बगैर ही चला गया। छात्र असमंजस में पड़ गया। इस रहस्य को जानने के लिए एक रात वह सोने का बहाना करके चुपचाप लेट गया। तभी तो उसे पता चलता कि भाई उसके कमरे की सफाई करता कौन है। आधी रात को कोई उसके कमरे में आया और बिखरी हुई सारी चीजों को व्यवस्थित करने लगा। छात्र उठा और अचानक से उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस शख्स को देखते ही छात्र सन्न हो गया, मतलब शौक में चला गया। वह उसके प्रिंसिपल थे। छात्र उनके पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। प्रिंसिपल ने कहा, तुम यहाँ कलाकार बनने आए थे, पर कलाकार तो नहीं बन सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कम से कम एक अच्छे इंसान बनकर यहाँ से जाओ। कला के लिए तो निर्मल मन और सौंदर्य दृष्टि चाहिए, जो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है। वह प्रिंसिपल था उस कॉलेज का, जो रोज उस छात्र के कमरे में रात को चुपके से आता था और सफाई करके चुपचाप चला जाता था। तो प्रिंसिपल उसे बस सिखाना चाहता था कि कुछ बनने से पहले अपनी जो बुरी आदतें हैं उन्हें तो सुधार लो, तभी तो कुछ बन पाओगे। वो एक मशहूर आर्ट कॉलेज में आया था और उसका कमरा ही साफ नहीं रहता था। कला सीखने के लिए निर्मल मन और सौंदर्य की दृष्टि चाहिए होती है। अब जब उसके आसपास का माहौल ही साफ सुथरा नहीं होगा तो वो कला कैसे सीख पाएगा? बस यही हमें प्रिंसिपल सिखाना चाहते थे। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। और आखिर में वही कहूंगी जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास जरूर रखें। धन्यवाद।